जय हिंद साथियों। आज आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं बिहार स्पेशल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, बिहार की प्रमुख नदियां। यहाँ से आपका बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं, साथ ही आपका बिहार के अन्य एग्जामों में भी प्रश्न यहाँ से आते हैं। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट है कि निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा से मिलती है। निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा से मिलती है? तो याद रखना कुर्सेला नामक स्थान से पर आपका गंगा नदी में कोसी नदी मिलती है। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। और ये आपका कुर्सेला जो है वो किस जिला में है? तो कटिहार जिला में। ठीक है, यानी कोसी नदी जो है वो बिहार के कटिहार जिला में आकर के कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा जी में मिलती है। तो ये आपका क्वेश्चन 65वीं बीपीएससी में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। ये प्रश्न आपको पूछा गया है 63वीं बीपीएससी में। कौन सी नदी है जो फतुहा के पास गंगा में आकर मिलती है? तो ये आपका पुनपुन नदी। ध्यान रखना, पुनपुन नदी जो है वो आपका फतुहा नामक स्थान पर आकर के गंगा नदी में मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो ये है आपका पटना जिला में। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। पटना जिला में आपका गंगा जी का लंबाई जो है वो सबसे अधिक है। इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आपका भागलपुर आता है। ठीक है सॉरी। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? यानी बिहार में ऐसे कितने जिला है जो गंगा के तट पर बसे हुए हैं? तो ऐसे आपका कितने हैं? 12 जिला है। ध्यान रखना, ऐसे 12 जिला है बिहार में जो गंगा के तट पर बसे हुए हैं। ये भी क्वेश्चन आपका 65वीं बीपीएससी में पूछा गया था। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो ये आपका गंडक नदी पर। त्रिवेणी जो है आपका गंडक नदी पर निर्मित है। ये आपका 63वीं बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिले से सीमाबद्ध था? यानी सिंपल प्रश्न है, पूछ रहा पटना जिला जो है वो बिहार के कितने जिला से सीमा लगाते हैं? तो 9 जिला से। ध्यान रखना, यानी पटना जिला जो है वो बिहार के 9 जिला से सीमा लगाते हैं। ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी गंगा में मिलती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी गंगा में मिलती है? तो गंडक मिलती है, घाघरा भी मिलती है, ये तो आपको होगा ही। आगे देखते हैं। आगे आपका है सोन और पुनपुन। ये चारों नदी आपका गंगा में मिलती है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। 1 2 3 4। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये आपका कांवड़ झील। ठीक है, कांवड़ झील कहाँ पर है? बेगूसराय में है। तो देखो ये प्रश्न जो आपका है वो बीपीएससी आपको पूछा था कब? तो ये आपको 67वीं बीपीएससी में पूछा है। 67वीं बीपीएससी में पूछा है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये आपका कांवड़ झील कौन सा जिला में है? तो बेगूसराय जिला में। ठीक है, बेगूसराय जिला में है। आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? प्रश्न एक ही है, वहां पर सिर्फ रामसर स्थल का नाम पूछा था और यहाँ पर किस जिला में है इस जिला का नाम पूछ दिया है। तो ये बेगूसराय में अभी आपको बताया है। ठीक है, तो देखिए आपका एक ही प्रश्न है जो अलग अलग एग्जाम में पूछा है, भाषा को चेंज करके। ठीक है, लेकिन आपको बताना है कि अभी फिलहाल आपका बिहार में दूसरा रामसर स्थल का भी दर्जा मिला है। वो दूसरा बिहार का रामसर स्थल कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताना कि बिहार का दूसरा रामसर स्थल कौन सा है। ठीक है, क्योंकि ये आपको करंट में पढ़ा चुके हैं, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 10 है। क्वेश्चन अगर आपका बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में से कौन से जोड़े गंगा नदी नहीं बहती है? तो इसमें एक सेट दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा जोड़ा में जो है गंगा नदी नहीं बहती है? ठीक है, आप देखो दरभंगा प्रशासनिक विभाग मुंगेर आता है, तो मुंगेर से गंगा नदी बहते हैं। तिरहुत में सारण आते हैं, तो वहां से भी गंगा नदी बहते हैं। पूर्णिया में भागलपुर आते हैं, वहां से गंगा नदी बहते हैं।
कोसी में मगध आती है लेकिन यहाँ से गंगा नदी नहीं बहते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। ये आपका 66वीं बीपीएससी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिणी गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। अब ये प्रश्न आपका शिक्षक भर्ती में पूछा गया था, आप देख सकते हैं 26/8/2023 को। तो क्या करा, दक्षिणी गंगा क्षेत्र में, तो पटना भी दक्षिणी गंगा क्षेत्र में है और मुंगेर भी है। यानी देखो, यदि एक सेकंड, देखो ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी बहती है, तो गंगा नदी से ये क्या हुआ, उत्तरी क्षेत्र हुआ, और ये क्या हुआ, दक्षिणी क्षेत्र हुआ। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा ऐसा है जो दक्षिणी क्षेत्र में नहीं है, मेल नहीं करते, दक्षिणी क्षेत्र में नहीं है। तो पटना मुंगेर तो है, तो ये तो होगा नहीं। फिर आपका देखो, अब देखो बी में क्या है, ये तो है पटना, पटना आपका गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में आते हैं, लेकिन वैशाली जो है वो उत्तरी क्षेत्र में आते हैं, गंगा से उत्तरी में। तो ये ही आपका मेल नहीं खाता है, क्योंकि एक तो है दक्षिण का लेकिन एक है उत्तर का। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि गया अरवल दोनों दक्षिण गंगा क्षेत्र का है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अब देखो यहाँ आपको याद आता है कि यहाँ बी लिखते हैं, लेकिन इस टाइपिंग में यहाँ पर सी ही लिखा गया है, तो सी ही मान के चलिए आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। किस पर किया है, ये आपका गंडक नदी पर किया गया है। आप देख सकते हैं ये प्रश्न आपका 2 बार आ गया है। तो गंडक नदी पर कौन सी नहर बनाया गया है, तब का ये त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाला गया है, तो गंडक नदी से। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन पर आपका दक्षिण बिहार में प्रचलित पारंपरिक जल सिंचाई पद्धति को क्या कहते हैं। तो दक्षिण बिहार में जो प्रचलित है पारंपरिक जल सिंचाई प्रणाली, उसको कहते हैं आहार पाइन। क्या कहते हैं, आहार पाइन कहते हैं। ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका 14 है कि कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। यानी कोसी का जो कोसी मैदान है वो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, तो ये आपका 30 मीटर। और ये प्रश्न आपका एक ही बार नहीं पूछा है, यानी बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा था, 29वीं बीपीएससी में पूछा है, और अभी जो आपका 17वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 3 बार 4 बार पूछ चुका है आपको, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन पर आपका बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। ये प्रश्न नहीं आया है आपके एग्जाम में, आ सकते हैं, ठीक है, स्टार लगाना। तो ये है आपका कोसी नदी, ठीक है। अब देखो बिहार का मैप आप देखेंगे तो मान लो ये आपका, एक सेकेंड, ये आपका बिहार का, सॉरी एक मिनट, ऐसे चलो ठीक है, मान लो ये बिहार का मैप है। ये देखो ये है गंगा नदी, ठीक है। सॉरी मैप से इसलिए बना है थोड़ा सा, ठीक है। देखिए आपको समझना है बस, ये गंगा नदी है। तो ये उत्तर क्षेत्र से जो गंगा में आकर मिलती है जो नदी, उस नदी में आपको बताना है कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो ये है आपका कोसी नदी, ठीक है। सबसे लंबी सहायक नदी उत्तर में कौन सा है, कोसी नदी है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन का आपका अजाय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। अजाय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ये आपका जमुई से निकलती है। ऑप्शन ये होगा। अगला क्वेश्चन का है कि बिहार की कौन सी नदी देवहा और गोगरा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी है जो देवहा और गोगरा के नाम से जानते हैं, तो ये है आपका घाघरा नदी, ठीक है। घाघरा नदी को देवहा या गोगरा नदी से जानते हैं। अगला क्वेश्चन का है कि नागर, बालसंगा, भंगा, रत्ना, मेची आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदी है। ये जो आपको नदी दिया है वो किसकी सहायक नदी है, तो ये है आपका महानंदा की सहायक नदी है ये सभी, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन का है क्वेश्चन 19 है कि फाल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। यानी फाल्गु नदी कहाँ से निकलती है, तो याद रखना ये आपका छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है। झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलते हैं फाल्गु नदी। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है, यदि आप 71वें बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और चाह रहे हैं आप एक बार में बीपीएससी को करेक्ट करें, यानी एक बार आपका पीटी निकले, तो आप एक बार अवश्य इस टेस्ट को लगाकर देखिएगा।
ये आप इसमें 15 टेस्ट मिलेगा मात्र 250 में, और पूरे फुल टेस्ट मिलेगा, और बिल्कुल आपके बीपीएससी के एग्जाम जैसे दूसरे कोचिंग की तरह नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन सेट कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको लगेगा एग्जाम हॉल में ही बैठे हैं। तो अभी तक आपका एक टेस्ट इसमें हो चुका है, बाकी टेस्ट आपका शेड्यूल के अनुसार ही टेस्ट होगा, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कहीं आप 2000 5000 देकर टेस्ट ज्वाइन करते हैं, यहाँ मात्र 250 में, लेकिन एग्जाम की जैसा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको 100% एग्जाम में आपको बेनिफिट करेंगे। तो एक बार इस टेस्ट को ज्वाइन करके जरूर देखें। धन्यवाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन आपका, बिहार के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में कौन शामिल नहीं है। उत्तरी मैदान का रहा है, मान लो आपका ये बिहार का मैप है, हम देखो रफली बना रहे हैं, ठीक है। आप रफली ये आपका है, मान लो गंगा नदी है, अब देखो कह रहा कि उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदी नहीं है, तो उत्तरी में आपको नहीं देखना है, क्योंकि उत्तर में पूछ रहा कौन नहीं है। तो देखो ये जो आपका सोन है वो दक्षिण से आकर मिलती है, ठीक है, ना कि उत्तर से। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सोन नदी, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21 है कि कमला नदी किस स्थान पर प्रवेश करती है। कमला नदी जो है वो किस स्थान से प्रवेश करती है, सॉरी, तो देखो मधुबनी में एक जगह है जयनगर, ठीक है। तो जयनगर पास में आकर आपका कमला नदी मिलती है, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि किस नदी द्वारा शाब्दिक मलबे अपने तल पर निक्षेपित किया जाता है। शाब्दिक मलबे अपने तल पर निक्षेपित किया जाता है, ये आपका कोसी नदी, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है, यानी सबसे अधिक अपने रास्ता बदलने वाला नदी कौन सी है, ये है आपका कोसी नदी है, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। इसी को तो बिहार का शोक नदी कहते हैं, क्योंकि उसमें बाढ़ ज्यादा आता है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है बिहार में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है, वही क्वेश्चन आपका हो गया, ऑप्शन ए कोसी नदी। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है। बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है, ये आपका 120 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार की नदियां गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि के मार्ग परिवर्तन से कई झीलों का निर्माण हुआ है, स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं। इस झील को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो उसे मन कहते हैं। क्या कहते हैं, मन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 27 है कि उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धार सर्वाधिक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक आपके एग्जाम में नहीं आया है, आ सकते हैं, ठीक है। उत्तरी बिहार में यानी गंगा के उत्तरी मैदान में जितने भी नदी है उस नदी में आपका औसत धार यानी गति सबसे अधिक किस नदी की है। सॉरी, उत्तरी मैदान में जितने भी आपका जितने भी नदी है जो गंगा के सहायक है उसमें आपका कि किसका गति सबसे अधिक है, तो क्या होगा, बूढ़ी गंडक, ध्यान रखना, बूढ़ी गंडक, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में। काकोलत जलप्रपात ये है आपका नवादा जिला में, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर के क्षेत्रों में किस नदी की बाढ़ से खतरा बना रहता है, यानी मुजफ्फरपुर दरभंगा में कौन सी नदी है जिसमें बाढ़ आने की खतरा रहता है, यह आपका बागमती नदी, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि महानदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है। ये भी प्रश्न नहीं आया है, ये प्रश्न आ सकते हैं क्योंकि आपका देखो कोसी नदी पूछ चुका है आपसे, फाल्गु नदी पूछ चुका है, लेकिन ये नहीं आया है। तो महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है, ठीक है। ये प्रश्न आपके आगे आ सकते हैं। तो क्या होगा, ये होगा आपका मनिहारी के पास, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, मनिहारी के पास। अगला क्वेश्चन का है कि कांवड़ झील बिहार के किस जिले में है, तो पहले बता चुके हैं, बेगूसराय में है। कहाँ पर है, कांवड़ झील बेगूसराय में है। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है। बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो ये है आपका, ध्यान रखना, 445 किलोमीटर। आपका अगला क्वेश्चन है बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो नलकूप है, ऑप्शन सी नलकूप।
अगला क्वेश्चन आपका है कि कोसी नदी परियोजना किस वर्ष नेपाल की सहमति से हुआ था? कोसी नदी परियोजना पर सहमति कब बना था? तो 1954 में, ऑप्शन ये होगा। अगला क्वेश्चन का है कि बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो देखो क्या हो जाएगा आपका, गंगा नदी, गंगा नदी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी होगा। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका बिहार की नदियां से एग्जाम में आया हुआ था, और कुछ आपका प्रश्न जो था वो आने योग्य प्रश्न है। इस क्लास को आप जरूर देखिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।